कोविड-19 के कहर से तो हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैंडेमिक के बारे में जिसने मैनकाइंड की हिस्ट्री में सबको हिला के रख दिया। टुडे एट ब्रेन योग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेडली ब्लैक डेथ। टू 2020 ऐसा साल है जो सब चाहते हैं कि कैलेंडर से एलिमिनेट हो जाए। लोग से डर रहे हैं, हाथ मिलाने से घबरा रहे हैं, कुछ टच करते ही साथ में ही सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हमें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से अवेयरनेस हो गई है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। तो सोचो ऐसे टाइम में किसी जानलेवा बीमारी का कहर कितना होगा। So let's begin with इस सब की शुरुआत कैसे हुई। ब्लैक डेथ स्टार्टेड इन यूरोप जब एक छोटी सी भूल पूरे कॉन्टिनेंट पे बहुत भारी पड़ गई। दिस वॉज इन द ईयर 1347 जब 12 शिप्स इटली के मेसिना सिटी में एक पोर्ट पे पहुंची। द साइट ऑफ द सेलर्स इनसाइड द शिप्स वॉज अ हॉरिफाइंग मोमेंट। आसपास के सब लोग उन सेलर्स की हालत देख के बहुत घबरा गए थे, बिकॉज उन शिप के अंदर जो लोग थे वो ज़्यादातर मरे हुए थे और जो बच गए थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इतने बीमार थे कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के बॉयल्स थे, जिनको कि हिंदी में फोड़े भी कहा जाता है, और उनके जो बॉयल्स थे दे वर फुल ऑफ पस एंड ब्लड। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन कुछ लोगों को जो कि बीमार थे उनको शहर के अंदर लेके आया गया और डॉक्टर के पास लेके गए। एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट भी है कि इवन बिफोर दीज डेथ शिप्स, जी हाँ इनको डेथ शिप्स कहा जाता था, इससे पहले कि यूरोप में अराइव हुई उससे पहले ही कुछ रूमर्स स्प्रेड हुए थे कि कुछ ऐसी बीमारी है जो ईस्ट से फैल रही है। बट हु न्यू दैट इट वुड चेंज द हिस्ट्री ऑफ होल ऑफ यूरोप। इस डिजीज का नाम है द ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस के नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो वाइल्ड रोडेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, रोडेंट्स बीइंग रैट्स। अब ये बीमारी ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर कैसे होती है? जब फ्लीज रोडेंट्स के ऊपर जाके बैठती है और उनसे ब्लड सक करती हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है जो रोडेंट्स के अंदर होता है वो फ्लीज के अंदर आ जाता है, और फिर वो इन्फेक्टेड फ्ली जब जाके ह्यूमंस के ऊपर बैठती है और उनको बाइट करती है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एंड बिकॉज उस टाइम पर लोग इतने अवेयर नहीं थे हाइजीन को लेकर, रोड्स भी बहुत ज़्यादा फिल्थी और डर्टी रहती थी, उस वजह से ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा रैपिडली फैलती गई। इस डिजीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम्स थे फीवर, चिल्स, वॉमिटिंग, एक्स एंड पेन्स। लेकिन इस डिजीज़ को डेडली बनाने वाला जो सिम्टम था वो था कि पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक या पर्पलिश कलर के बॉयल्स और स्वेलिंग्स हो जाती थी। दैट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम द शेप ऑफ एन एग टू द शेप ऑफ एन एप्पल। उस टाइम हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर हम एक कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में जो कोविड-19 की करंट डेथ्स हैं, इट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उस टाइम की डेविस्टेशन इतनी ज़्यादा थी कि यूरोप की जो फेमस सिटीज़ हैं लाइक Paris and Florence, इनकी 50 to 60% of the population had vanished away because of this disease. And not just Europe, but countries like Iran, Iraq and Syria, इनकी population भी 1/3 तक खत्म हो गई थी. And one of the most powerful countries, Egypt, had also faced the same thing, जहाँ पर कि Egypt की population भी 40% तक vanish हो गई थी. ग्राउंड लेवल पे कंडीशन ये हो चुकी थी दैट अ फादर अबैंडन्ड हिज ओन चाइल्ड, एक वाइफ अपने हस्बैंड को और एक भाई अपने भाई को। लोगों ने तो एक दूसरे से इतनी दूरियां कर ली थी कि एक डेड बॉडी बरी करने के लिए भी कोई नहीं जाता था, नॉट इवन एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडशिप और एट द कॉस्ट ऑफ मनी। लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था दैट गॉड इज नाउ डेज डेफ एंड ही विल नॉट हियर अस। हम इंसानों से शायद इतने पाप हो चुके हैं कि अब हमारा विनाश ही हमारा अंत है। वो इंसान जो 2 दिन पहले बिल्कुल हेल्दी होता था, वो सडनली ही और शी वुड फॉल इल एंड डाई विद इन 2-3 डेज। इस डिजीज को क्योर करने के लिए डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस ने डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस लगाए, जिनमें से कुछ थी बॉयल लैंसिंग एंड ब्लड लेटिंग।
बॉयल लैंसिंग के अंदर जो लोगों के बॉयल्स होते थे उसको कट करके फोड़ा जाता था, और ब्लड लेटिंग के अंदर लीचेस के थ्रू ह्यूमन बॉडी में से ब्लड सक किया जाता था इस बिलीफ के अंदर कि अगर ब्लड निकल जाएगा तो शायद इन्फेक्शन भी निकल जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार गई। इसके साथ साथ लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स एंड प्रीस्ट की भी हेल्प ली, लेकिन वो सब भी कुछ काम नहीं आया। लोगों को लगने लग गया था कि ये एक बहुत बड़ी डिवाइन पनिशमेंट है और इसको ठीक करने के लिए हमें भगवान को खुश करना पड़ेगा और उनकी माफ़ी लेनी पड़ेगी बाय सैक्रिफाइसिंग समथिंग। इसलिए लोगों ने जो हेरिटिक्स थे और जो ट्रबल मेकर्स थे उनको सैक्रिफाइस भी किया, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है which was the massacre of Jews in the year 1348 and 1349। तो इस खतरनाक बीमारी का अंत हुआ तो हुआ कैसे? दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम आई इस बीमारी को रिड्यूस और कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1 was the importance of hygiene। जब लोगों ने हाइजीन और क्लेanliness को अपनाना शुरू कर दिया अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ बहुत हेल्प की। और जो दूसरी चीज़ है वो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, विच इज़ क्वारंटीन। जो सेलर्स ईस्ट से आते थे उनको पहले 30-40 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता था ताकि वो उसके बाद ही शहर के अंदर एंटर करें। Both these things eventually led to the reduction and finally the end of this disease. There is a famous saying, every cloud has a silver lining। तो इस सब में भी एक अच्छी चीज़ हुई। उस टाइम पे यूरोप के अंदर फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, लेकिन इस बीमारी के डर से उन सर्व्स ने भी मना कर दिया कि हम इस हालत में काम नहीं करेंगे। एंड ऑल दिस लेड टू द एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। For more informative videos like this, hit the subscribe button and click the bell icon for new updates.